हेलो। आज हम असिस्टेंट मर्चेंट की टेक्निकल फाइल मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं कि टेक्निकल फाइल क्यों बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है और ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। हु प्रोवाइड्स द साइन सैंपल फॉर द टेक्निकल फाइल? After the senior merchant create the BOM means bill of material in the software, the assistant merchant is given the single sample to create the technical file. तो जैसे ही हमारा BOM बन जाता है, सीनियर मर्चेंट का रोल होता है कि वो अपने असिस्टेंट को साइन सैंपल दे दे, अगर बायर के कोई कमेंट्स है वो कमेंट्स दे दे, साथ में उनको बता दे अगर कोई और क्लैरिफिकेशन देनी है, सारा दे करके उनसे एक टेक्निकल फाइल बनवाते हैं। उसमें कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वो आगे हम डिस्कस करते हैं। व्हाट डिटेल नीड बी इंक्लूडेड इन द टेक्निकल फाइल? Record all measurements of the product, such as the size specifications, dimensions, and other technical details, and organize this information in a clear and accessible format, typically on a single page. This purpose of the assistant merchant role in setting all the measurements and the label placements on the single page is to make the process more efficient for the contractor and production manager. देखो क्यों बनाई जाती है टेक्निकल शीट, ये समझ में आ गया होगा कि जैसे बायर की शीट होती है या टेक पैक्स होते हैं बायर के, वो क्या होते हैं 5, 6, 7 पेज के होते हैं और डिटेलिंग में होते हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें से प्रोडक्शन वालों का लेना देना नहीं होता है। जैसे उसमें कलर दूसरा लग गया है, बाद में उन्होंने एक पेज पे बता दिया जी ये कलर ऐसे नहीं, ये वाला कलर लगेगा, ये नंबर होगा, तो उससे प्रोडक्शन वालों को या उससे लेना देना नहीं होता, क्योंकि वो चीज़ तो सैंपल जब अप्रूव होता है उसमें क्लियर हो जाती है। और दूसरा, 5-6 पन्ने कोई भी नहीं पलटता है, ये लोग सिर्फ मोटा माटे देख लेते हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो चाहे प्रोडक्शन मैनेजर हो, तो उनको देने के लिए एक शीट के ऊपर ही अगर सब कुछ होगा तो वो आराम से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और उस हिसाब से प्रोडक्शन करते हैं, राइट। लेबल प्लेसमेंट इंस्ट्रक्शंस स्पेसिफिक वेयर द डिफरेंट लेबल्स, मेन लेबल, वॉश केयर, या फिर एक और लेबल होता है इनका, उसको बोलते हैं, जैसे कोई नोट्स आ जाते हैं उसमें लेबल के ऊपर, या उनका कोई नंबर आ जाता है ना, RN नंबर वगैरह, वो लेबल्स अलग होते हैं। किसी बायर में 2 लगाता है, कोई 1 लगाता है, कोई 1 भी नहीं लगाता है, कोई खाली मेड इन इंडिया लगाता है, तो डिफरेंट डिफरेंट लेबल्स होते हैं। शुड बी प्लेस्ड ऑन द प्रोडक्ट प्रोवाइडिंग क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू द प्रोडक्शन और द मैन्युफैक्चरिंग टीम। ये लेबल कहाँ लगने हैं, कैसे लगने हैं, ये सब असिस्टेंट मर्चेंट उस पेपर के ऊपर सारा बना करके देखता है। Approved process. Work with the senior merchant to ensure that the technical files, including the signed sample, are properly reviewed and approved before proceeding to the production team or production manager. तो जब वो बना लेती है उसके बाद वो फाइल पर्सनली सीनियर मर्चेंट उसकी जो होती है वो चेक करती है कि इसने सही भी लिखा है, जो चीज़ें थी कहीं कुछ ओवरलुक तो नहीं हो गया। तो वो सारा चेक करने के बाद उसके बाद वो टेक पैक वो फाइल प्रोडक्शन मैनेजर की फाइल में लग जाती है, एक सीनियर मर्चेंट अपनी फाइल में लगा लेता है। प्रोडक्शन कंप्लायंस और क्वालिटी इंश्योरेंस ensure that the product meets all the required standards and specifications in terms of materials, constructions, and label placements, and that complies with the industry regulations and brand standards. तो हमारा उसमें आपको समझ आ गया होगा कि हमारा जो बायर का ऑर्डर आता है उसके हिसाब से उसको जैसा जो चाहिए, लेबल की प्लेसमेंट की कहाँ पर लगनी है, पॉकेट कहाँ आनी है, लेबल अंदर लगेगा या बाहर लगेगा, या उसका मेजरमेंट में साइड गसेट कितनी होनी है, वो सब सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल ये हमारे जो असिस्टेंट इस टाइम पर है उन्होंने बनाई है, असिस्टेंट मर्चेंट ने, इसका देखो अब मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर इन्होंने लिया है, ये देखो ये पीस, पहले ये फ्रंट आ गया है ना, हैंडल लेंथ यहाँ आ गई 62 सेंटीमीटर, विड्थ इसकी इतनी आ गई। उसके बाद ये जो लेस से लेस तक का है इनका, ये 32 सेंटीमीटर आ गया, हाइट इनकी ये आ गई। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई गसेट। उसके बाद आज जो इन्होंने यहाँ दिया है कि ये जो
है ये साइज है ना, प्लस इनका ये वाला साइज, ये साइज इन्होंने यहाँ ऐसे डाल दिया। देन उसके बाद ये इसकी विड्थ लेंथ आ गई आपकी, जो भी है कि कैसे है क्या है। उसके बाद यहाँ पर ये जो हिस्सा है यहाँ लेबल प्लेसमेंट आ गई, ठीक है, कि लेबल कहाँ प्लेस होगा, कितना नीचे ऊपर होगा, तो ये इन्होंने लेबल प्लेसमेंट दे दी। और लेबल का साइज क्या है, ऊपर से कितना छोड़ना है, साइड से कितना छोड़ना है, ये सारा आ गया। उसके बाद ये अंदर का आ गया आपका कि अंदर में कहाँ क्या है। ये देखो ये लिखा ना 1 सेंटीमीटर, इट मीन्स कि यहाँ से 1 सेंटीमीटर नीचे इनका लेबल लग गया। उसके बाद फिर ये आ गया आपका पॉकेट का लेबल का, कि कहाँ पर है। पॉकेट से देखो, पॉकेट से लेबल 1.4 सेंटीमीटर नीचे है, पॉकेट कितना नीचे है, इस मैग्नेट से इतना नीचे है, ये सारी चीजें इन्होंने दे दी। और ये आ गया यहाँ पर इनका साइज आपका 22.5 सेंटीमीटर बाय 20.5 सेंटीमीटर। ओके, ये आ गया इनका आपका पॉकेट का साइज जो भी है, तो वो आपका आ गया। और यहाँ नीचे लिख दिया कि कौन सी जिपर लग रही है ना, और जिपर का क्या है, कट साइज क्या होना चाहिए जिपर का, टैसल की लेंथ कितनी है, मैग्नेट कौन सा लग रहा है, हैंडल की लेंथ क्या है। जबकि ये हैंडल की लेंथ इन्होंने यहाँ भी लिखी है, बट यहाँ भी लिख दी है ताकि इजी रहे काम करना, है ना। उसके बाद देखो एक और मैंने डाल दिया इसीलिए कि एक से अगर समझ नहीं आता तो दूसरे से देखो। ये देखो, ये आपका लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, ये कितना, एक एक छोटी से छोटी डिटेलिंग सब डाली हुई है ना, कि कहाँ पर क्या है, हैंडल कैसा है, हैंडल की ये हैंडल कितना छोड़ के लग रहा है, अंदर जिपर का ये पोर्शन कितना आ रहा है आपका, है ना, जिपर में यहाँ लूप लग रही है तो ये कितना लग रहा है, अंदर का जो प्लेन वाला हिस्सा है वो कैसे है, लेबल कहाँ लग रहा है, ये लेबल की प्लेसमेंट है कि नीचे से इतना छोड़ के लग रहा है या ऊपर से इतना छोड़ के लग रहा है, उन्होंने दोनों तरह से आपको लिख दिया। और प्लस ये आपकी पॉकेट आ गई, लेबलिंग कितना छोड़ के लग रहा है, सब है। बट यहाँ पे अगर ये ऐसे लिखने लगे ना, ये लेबल का प्लेसमेंट है ये है, तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये, मतलब दिखेगा ही नहीं। इसलिए उन्होंने क्लियरली जब ये फ्लैग लगा दिए, सब कुछ लगा दिया, तो ये QCN उनको सबको क्लियर होता है। उसके बाद इस बैग का नाम क्या है ना, जिसकी टोटल लेंथ कितनी है और उसकी कटिंग के लिए कितनी लेंथ जाएगी, तो वो सारा लिखा है आपके यहाँ पर। When should be technical file be uploaded for production? A technical file should ideally be completed before the handover to the production manager. This ensure that the production team has all necessary information to proceed without delays. The technical file typically including all documentations related to product specifications, quality standards, designs, details, compliance, regulations and manufacturing process. तो हमारी प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले फाइल हैंडओवर जब होती है, तो उस फाइल हैंडओवर होने से पहले पहले बता देती है कि हमें इस डेट तक ये फाइल आपकी चाहिए। तो असिस्टेंट मर्चेंट का वर्क होता है, जैसे ही उसको मिलता है ना, उसका काम यही है कि वो विद इन अ डे अपना फाइल कंप्लीट करके अपने टेक पैक बना करके दे दे, ताकि सीनियर मर्चेंट उसे चेक करके रख ले, चाहे फाइल हैंडओवर कितने भी दिन के बाद हो। बट आपको जैसे ही सैंपल मिल गया है, उसके बाद विद इन अ डे आपको ये काम करना ही करना है, क्योंकि और भी काम होते हैं, एक ही काम नहीं होता है ना। इसलिए वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू अपलोड टेक्निकल फाइल्स ऑन ERP। यस, ये भी जरूरी है कि जब आपकी फाइल बन जाती है, उसे ERP में सेम स्टाइल में एंटर कर दो। तो हमारे पास दो जगह पे एंटर होती है, एक ERP में हो जाती है, एक हाउ टू पैक है, जिसमें कि हम कैसे पीस पैक करते हैं, उसके अंदर भी ये फाइल एज इट इज़ हम अपलोड कर देते हैं, ताकि अगर ERP से नाम किसी को मिल सके। तो ये हमारा गूगल में एक ट्रेनिंग का एक यूट्यूब चैनल भी है, उसी के अंदर हम डाल देते हैं, जो कि प्राइवेट है, किसी को नहीं दिखाते हैं। बट जो जिसको अगर चाहिए हो, जैसे हमारे किसी मर्चेंट को पुराना कोई देखना है, तो उसको हम डायरेक्ट वो फाइल भेज देते हैं, वीडियो भेज देते हैं, उससे उसे समझ आ जाता है कि कहाँ पर क्या था। और फिर अगर पेज चाहिए हो तो वो पेज निकाल करके उनको स्पेशली जो चाहिए वो हम उसे दे देते हैं। After creating the technical file, it should be centered into the ERP system. This way, whenever an order is received, they can retrieve the file from there and start working on with on it without wasting any time.
तो फाइल अपलोड इसलिए भी हो जाती है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, कि उन्हें बार बार ना मांगनी पड़े या देखनी ना पड़े, क्योंकि पेज एक बार अगर उसमें लग गए आपके फाइल में, मान लो वो फाइल मिसप्लेस हो जाती है या वो पेज उसमें से मिसप्लेस हो जाता है, तो दोबारा के लिए असिस्टेंट मर्चेंट कहाँ फाइल सेव की है, क्या है, अगर मान लो वो छुट्टी पर भी है, तो हमारी 2 जगह से कहीं से भी निकाल के फाइल ले सकते हैं। How can delays is updating technical files be managed? And as an assistant merchant, managing delays in updating technical files is essential to ensure smooth operations and timely order processing. As soon as you receive the senior merchant bags and the buyer's comment, please complete them within a stipulated time farms so that production can started without any delay. वही जो मैंने अभी आपको बताया कि फाइल जैसे ही आपको मिलती है विदिन अ डे आपको कंप्लीट करनी चाहिए, ताकि आपके पास और भी काम होते हैं, बाद में आपको ये ना कहना पड़े अपने एमएम को या सीनियर मर्चेंट को या जीएम को कि मेरे पास टाइम नहीं था या मैं फाइल नहीं बन पाई। जैसे ही आपको मिलती है, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही काम है सारे, तो आपको सबसे पहले अपनी विद इन अ डे फाइल बना के कंप्लीट करके अपनी सीनियर को दे देनी चाहिए, ताकि वो जब मर्जी चेक करके आगे एमएम को फाइल में हैंड ओवर दे दे। थैंक यू।